हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वह है कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट के बारे में हमको आज पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिफाइन हमको करना है कि व्हाट इज करंट। करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। कोई भी चीज़ अगर बह रहा है तो वह क्या है? करंट है। जैसे अगर पानी बह रहा है तो वाटर करंट, हवा बह रहा है तो एयर करंट। हमारा जो टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन पहले हमने क्या किया? करंट को डिफाइन किया कि करंट होता क्या है। एनीथिंग दैट फ्लोज नॉन एज करंट। पानी बह रहा है वाटर करंट, हवा बह रहा है एयर करंट। तो हम बोल सकते हैं इसको द फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी भी कंडक्टर से करंट, अगर किसी भी कंडक्टर से चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है। तो ये हम बोलेंगे द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू द कंडक्टर is known as इलेक्ट्रिक करंट। अब ये करंट किसी भी कंडक्टर से फ्लो करेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वह कितने मैग्नीट्यूड से फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ये चार्ज जो है, मान लो ये हमारा क्या है? कंडक्टर है, और यहाँ पे चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर से कि किसी ने भी किसी समय इंटरवल यानी कि टाइम इंटरवल के अलोंग फ्लो कर रहा होगा। मान लो 8 बजे हमने स्विच ऑन किया और 8:10 तक इसमें क्या हुआ? करंट फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कितना मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो किया इस 10 मिनट के अराउंड, है ना? तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए कंडक्टर से क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है और टाइम के रेफरेंस में फ्लो कर रहा है। तो हम ये बोलेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ charge is known as magnitude of electric current। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज नॉन एज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्जेस फ्लो थ्रू, किससे फ्लो कर रहा है? कंडक्टर से फ्लो कर रहा है। तो चार्जेस फ्लोज थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। Charges flows through the conductor per unit time is known as magnitude of electric current। I is equal to Q by T। यहाँ पे I हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। क्यू क्या है? यहाँ पे चार्ज है
और टी क्या है यहाँ पे, टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉन एज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, जब हम मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नीट्यूड हमको अगर पता है तो यूनिट तो निकालना बहुत ही आसान है, बिकॉज ऐसा यूनिट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। चार्ज का क्या होता है यूनिट, कॉलम, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। तो कॉलम पर सेकेंड इज नॉन एज एम्पियर। क्या इसको बोलते हैं, एम्पियर। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर। ओके, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एंड कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है कि कॉलम पर सेकेंड इज नॉन एज, कॉलम पर सेकेंड, कॉलम पर सेकेंड इज नोन एज। तो आप यहाँ आंसर भरेंगे एम्पियर, बिकॉज कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ देता है ना कि कॉलम पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं। ओके, तो हमारा यूनिट भी खत्म हो गया स्टूडेंट्स। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉलम पर सेकेंड की जगह कभी ऐसे भी दे देगा, कॉलम सेकेंड इनवर्स। बिकॉज देखो कॉलम पर सेकेंड, ये सेकेंड का पावर +1 है, ये ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो कॉलम सेकेंड इनवर्स भी इसको बोल सकता है, इज नोन एज, तो क्या होगा, एम्पियर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज कमेंट मी। ओके।